नमस्कार और आपका द डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। आज का विषय कुछ ऐसा है जिससे शायद देश के करोड़ों लोग परेशान हैं। इन्वर्टर की बैटरी यार इतनी जल्दी जल्दी खराब क्यों हो जाती है? सही में ये बहुत आम समस्या है। हम एक महंगी भारी भरकम बैटरी खरीदते हैं, ये सोच कर के सालों साल चलेगी, और पता चलता है कि 2 साल में ही वह जवाब दे देती है। तो क्या ये हमेशा बैटरी की क्वालिटी का मसला है, या हम ही अनजाने में कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उसकी उम्र घटा रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज हमारी बातचीत का आधार है इलेक्ट्रोवायरल नाम के एक चैनल से मिली जानकारी, जो घरेलू बिजली और सेफ्टी पर बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देता है। हाँ, मैंने भी देखा है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है जो आज की हमारी चर्चा का मिशन भी है। अगर आपकी इन्वर्टर बैटरी बार बार फेल होती है तो गलती बैटरी की नहीं, आदतों की होती है। क्या बात है, ये तो पूरी सोच बदलने वाली लाइन है। बिल्कुल। तो चलो इसी को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और समझते हैं कि ये कौन सी आदतें हैं जो हमारी बैटरी की दुश्मन बनी हुई हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली और सबसे बड़ी गलती, जिसे स्रोत एक घातक गलती कहता है, वो है बैटरी को हद से ज्यादा डिस्चार्ज करना। डीप डिस्चार्ज। हाँ, डीप डिस्चार्ज। उसमें लिखा है कि बैटरी को 40% से नीचे ले जाने पर उसकी जिंदगी आधी रह सकती है। अरे, बिल्कुल। ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब हम तो अपनी बैटरी को खुद ही धीरे धीरे मार रहे हैं। हम तो यही सोचते हैं कि जब तक चल रही है चलने दो। और यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है। ये जो 40% का आंकड़ा है ना, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। अच्छा। ये एक लक्ष्मण रेखा है। जब एक लेड एसिड बैटरी इस लेवल से नीचे जाती है तो उसकी प्लेटों पर एक केमिकल प्रोसेस शुरू होता है, जिसे हार्ड सल्फेशन कहते हैं। हार्ड सल्फेशन, ये सुनने में काफी टेक्निकल लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में समझें तो बैटरी की जो लेड प्लेट्स होती हैं उन पर सल्फर के क्रिस्टल जमने लगते हैं। और ये क्रिस्टल बहुत सख्त होते हैं, जैसे हमारे दांतों पर प्लाक जमता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। एक बार ये सख्त क्रिस्टल जम गए तो इन्हें हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये परत जो है वो बैटरी की चार्ज को पकड़ने और सप्लाई करने की ताकत को हमेशा के लिए कम कर देती है। अरे एक मिनट, तो इसका मतलब हर बार जब बैटरी 40% से नीचे जाती है, हम उसे परमानेंट डैमेज पहुंचा रहे हैं। मतलब वो नुकसान कभी ठीक नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, वो नुकसान इरिवर्सिबल है। अरे बाप रे। आप उसकी कुल जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा के लिए खो देते हैं। इसीलिए इसे डीप डिस्चार्ज कहते हैं। ये एक साइकिल का खेल है। साइकिल का खेल? हाँ, एक स्वस्थ बैटरी शायद 500 बार चार्ज डिस्चार्ज हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे हर बार पूरी तरह निचोड़ रहे हैं तो वो शायद 200-250 साइकिल में ही दम तोड़ देगी। अच्छा। इसीलिए सलाह दी जाती है कि जब पावर कट लंबा हो तो सिर्फ जरूरी चीजें चलाएं। जैसे ही इन्वर्टर बीप करना शुरू करे, फौरन गैर जरूरी लोड जैसे पंखे या ज्यादा लाइटें बंद कर दें। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो हमने देखा कि बैटरी से कितनी पावर निकाली जाती है, ये उसकी सेहत तय करता है। लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि हम बैटरी के अंदर क्या डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इनपुट भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर दूसरी और शायद सबसे आम गलती सामने आती है, जो पानी से जुड़ी है। स्रोत साफ कहता है सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करें। हाँ, और लोग इस मामले में बहुत लापरवाही करते हैं। उन्हें लगता है पानी तो पानी है, चलो नल का पानी डाल देते हैं या ज्यादा से ज्यादा आरओ का पानी डाल देते हैं। हाँ, मैंने भी लोगों को आरओ का पानी डालते देखा है, ये सोचकर कि वो तो सबसे शुद्ध है। क्या वो भी एक गलती है? बहुत बड़ी गलती है। देखिए, आरओ पानी से बैक्टीरिया और कुछ गंदगी तो निकाल देता है, लेकिन उसमें अभी भी घुले हुए मिनरल्स, अच्छा। जिन्हें टीडीएस कहते हैं, टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, वो मौजूद रहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब उसमें होते हैं। जब ये मिनरल्स बैटरी के अंदर जाते हैं तो वो लेड प्लेट्स पर चिपक जाते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे पानी के पाइप के अंदर या केतली में सफेद परत जम जाती है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। बिल्कुल वैसा ही, जैसे पाइप में जमा पानी के बहाव को रोकता है। हाँ। वैसे ही ये मिनरल्स प्लेट्स की सतह को ढक लेते हैं, जिससे उनकी चार्ज पकड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसे मिनरल पॉइजनिंग कहते हैं। मिनरल पॉइजनिंग, वाह। वही दूसरी तरफ डिस्टिल्ड वाटर, जिसे कुछ लोग बैटरी वाटर भी कहते हैं, वो H2O का सबसे शुद्ध रूप है। उसमें कोई मिनरल्स नहीं होते। वो बैटरी के केमिकल बैलेंस को बिल्कुल नहीं बिगाड़ता। मतलब 50-60 रुपए की बोतल बचाने के चक्कर में लोग 15,000 की बैटरी को दांव पर लगा देते हैं। वाकई छोटी सी बचत बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है, हमने इनपुट और आउटपुट की बात कर ली, अब बात करते हैं माहौल की। बिल्कुल, माहौल बहुत जरूरी है। स्रोत में तीसरी गलती बताई गई है, गर्मी। लिखा है गर्मी इक्वल्स टू बैटरी का हत्यारा। बैटरी को हवा चाहिए, गर्मी नहीं।
सही बात है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर घर छोटे होते हैं, इन्वर्टर के लिए ठंडी हवादार जगह निकालना ही अपने आप में एक चैलेंज है। मैं आपकी बात समझती हूँ, ये एक प्रैक्टिकल समस्या है। लोग अक्सर इन्वर्टर और बैटरी को सीढ़ियों के नीचे, स्टोर रूम में या किसी बंद कैबिनेट में रख देते हैं ताकि वो आंखों के सामने ना रहे। हाँ, ताकि दिखे ना। हाँ, लेकिन ये बैटरी के लिए बहुत खतरनाक है। गर्मी जो है वो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को रॉकेट की स्पीड दे देती है। और उससे होता क्या है? दो बड़ी चीजें होती हैं। पहला, बैटरी का पानी बहुत तेजी से भाप बनकर उड़ जाता है। आपको बार बार पानी चेक करना पड़ेगा, और अगर भूल गए तो प्लेट सूख जाएंगी और बैटरी खत्म। बिल्कुल। और दूसरा, जो ज्यादा गंभीर है, वो ये कि ज्यादा गर्मी बैटरी की प्लेट्स को अंदर से गलाने लगती है। इस प्रोसेस को करोजन कहते हैं। प्लेट्स कमजोर हो जाती हैं और उनकी लाइफ घट जाती है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर किसी के पास खुली जगह का ऑप्शन ही ना हो तो क्या कोई जुगाड़ है? जैसे उसके पास एक छोटा टेबल फैन लगा दिया जाए, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कुछ ना होने से तो बहुत बेहतर है। अगर बैटरी को बंद जगह पर रखना मजबूरी है, तो ये सुनिश्चित करें कि वहां वेंटिलेशन का कोई जरिया हो। कैबिनेट में है तो दरवाजे पर जालियां लगवा दें, और हाँ, एक छोटा सा पंखा उस तरफ करके चला देना भी गर्मी को बाहर निकालने में बहुत मदद कर सकता है। अच्छा। सीधी धूप से बचाना और दीवारों से कम 6 इंच की दूरी पर रखना भी जरूरी है, ताकि हवा सर्कुलेट हो सके। ये छोटी छोटी सावधानियां बैटरी की उम्र में महीनों, यहाँ तक कि सालों का इजाफा कर सकती हैं। ये हुई ना काम की बात। चलिए अब चौथी गलती पर आके हैं, जो थोड़ी तकनीकी है, पर मुझे लगता है हम सब इससे रिलेट कर पाएंगे। हाँ, ये वाली थोड़ी ट्रिकी है। स्रोत इसे गलत जोड़ी या लोड मिसमैच कहता है। उदाहरण दिया है 900 VA का इन्वर्टर और 200 AH की बैटरी। मैं तो हमेशा इन स्टिकर्स पर VA और AH लिखा देखता हूँ और बस मान लेता हूँ कि दुकानदार ने सही चीज दी है। और ज्यादातर लोग यही करते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन नंबरों का आपस में क्या लेना देना है। क्या आप इसे तोड़कर समझा सकती हैं? जरूर, और ये समझना बहुत जरूरी है। इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। इन्वर्टर की क्षमता VA को आप पानी के पाइप की चौड़ाई समझिए, और बैटरी की क्षमता AH को पानी की टंकी का साइज। पाइप की चौड़ाई और टंकी का साइज, ठीक है। VA बताता है कि इन्वर्टर एक बार में कितनी तेजी से बिजली मतलब पानी दे सकता है। हाँ। और AH बताता है कि बैटरी अपने अंदर कितनी बिजली यानी पानी स्टोर कर सकती है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ तब होती है जब पाइप और टंकी का साइज मेल नहीं खाता। स्रोत वाला उदाहरण लेते हैं। 200 AH की बड़ी टंकी यानी बैटरी, हाँ। और 900 VA का छोटा पाइप यानी इन्वर्टर। अब इस छोटे पाइप की चार्जिंग क्षमता इतनी नहीं है कि वो इतनी बड़ी टंकी को ठीक से और सही समय पर भर सके। अच्छा। नतीजा, टंकी या तो हमेशा आधी अधूरी भरी रहेगी यानी बैटरी अंडर चार्ज रहेगी, या उसे भरने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। दोनों ही मामलों में बैटरी की प्लेट्स पर सल्फेशन का खतरा बढ़ जाता है और उसकी लाइफ कम हो जाती है। अच्छा, और अगर इसका उल्टा हो तो? मतलब पाइप बहुत चौड़ा, एक शक्तिशाली इन्वर्टर, और टंकी छोटी, कम AH की बैटरी? वो तो और भी बुरा है। ये ऐसा है जैसे आप एक छोटी सी बोतल को फायर ब्रिगेड के पाइप से भरने की कोशिश कर रही हो। हाँ, सही है। पानी इतनी तेजी से आएगा कि बोतल फट सकती है। वैसे ही एक बहुत शक्तिशाली इन्वर्टर छोटी बैटरी को बहुत तेजी से चार्ज और डिस्चार्ज करेगा। इससे बैटरी हद से ज्यादा गर्म होगी, उसका पानी जल्दी उड़ेगा और अंदरूनी हिस्से खराब हो जाएंगे। इसलिए खरीदते समय हमेशा ये पक्का करें कि इन्वर्टर और बैटरी की जोड़ी रेकमेंडेड हो। ये जानकारी अक्सर प्रोडक्ट के मैनुअल में दी होती है। ये तो एक ऐसी गलती है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं होंगे। चलिए अब आखिरी और पांचवें बिंदु पर आते हैं, जो परफॉर्मेंस से ज्यादा सेफ्टी से जुड़ा है और बहुत जरूरी है। स्रोत कहता है ढीले कनेक्शन। जानते हैं, ये सुनकर मुझे अपने एक दोस्त का किस्सा याद आ गया। बताइए। उसके घर इन्वर्टर के पास से कुछ जलने की बदबू आ रही थी। उसे लगा बैटरी खराब हो गई। जब मैकेनिक आया तो पता चला कि बैटरी टर्मिनल पर लगा एक तार बस थोड़ा ढीला था, जो गर्म होके प्लास्टिक को पिघला रहा था। ओहो, छोटी सी बात थी पर खतरनाक हो सकती थी। आपका दोस्त बाल बाल बच गया। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है और बहुत आम समस्या है। जब कनेक्शन ढीला होता है तो वहां बिजली के बहाव में रुकावट पैदा होती है। फिजिक्स की भाषा ने इसे हाई रेजिस्टेंस कहते हैं, और जहां भी करंट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है वहां जबरदस्त गर्मी पैदा होती है। और यही गर्मी खतरनाक है। हाँ,
ये गर्मी इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो बैटरी के मोटे प्लास्टिक टर्मिनल को पिघला दे। अरे बाप रे। और इससे भी बुरा ये है कि लगातार स्पार्किंग होने से टर्मिनल के अंदर का हिस्सा जो सीधे बैटरी की लेड प्लेट से जुड़ा होता है वो जल सकता है, और एक बार प्लेट जल गई तो बैटरी बेकार। इसीलिए नियमित रखरखाव बहुत जरूरी है। तो एक आम इंसान को क्या करना चाहिए? कितनी बार इसे चेक करना चाहिए और क्या ये खुद करना सुरक्षित है? ये बिल्कुल सुरक्षित है, बस कुछ सावधानियों के साथ। सबसे पहले इन्वर्टर को मेन पावर से बंद कर दें। ठीक है। फिर हर 2-3 महीने में एक बार बैटरी के दोनों टर्मिनलों पर लगे नट्स को चेक करें कि वे ठीक से कसे हुए हैं या नहीं। इसे साफ करें, फिर सुखाकर पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लगा दें। अच्छा। ये नमी को रोकता है और कनेक्शन को मजबूत रखता है। 5 मिनट का काम है, लेकिन ये आपकी बैटरी और घर दोनों को सुरक्षित रखता है। तो इन पांचों बातों को सुनने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हम इन्वर्टर बैटरी को एक प्रोडक्ट की तरह खरीदते हैं, एक बक्से की तरह, कि बस घर ले आए, लगा दिया और काम खत्म। हाँ, सेट इट एंड फॉरगेट इट वाली सोच। बिल्कुल। लेकिन असल में हमें उसे एक पौधे की तरह पालना होता है। उसे सही खुराक यानी डिस्टिल्ड वाटर, सही माहौल यानी हवादार जगह, सही आराम मतलब ओवर डिस्चार्ज ना करना, और थोड़ी देखभाल चाहिए। सही कनेक्शन। हाँ, टाइट कनेक्शन। गलती बैटरी में नहीं, हमारे लगाओ और भूल जाओ वाले रवैये में है। आपने पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कह दिया। ये मानसिकता का बदलाव है। ये सभी पांचों बिंदु एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं, बचाव। प्रोएक्टिव केयर। प्रोएक्टिव केयर, रिएक्टिव रिपेयर नहीं। हम अक्सर समस्या होने के बाद समाधान ढूंढते हैं। बिल्कुल। बैटरी खराब हो गई, चलो नई ले आते हैं। हाँ, सही बात है। जबकि इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर हम समस्या को पैदा ही होने से रोक सकते हैं। ये ठीक हमारी गाड़ी की तरह है। हम नियमित रूप से सर्विस कराते हैं, हवा पानी चेक करते हैं, ताकि वो सालों साल चले। बिल्कुल। इन्वर्टर की बैटरी भी एक ऐसा ही कीमती निवेश है जिसे थोड़ी सी देखभाल से उसकी तय उम्र से भी ज्यादा चलाया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज हमने इन्वर्टर बैटरी के जल्दी खराब होने की 5 बड़ी आदतों पर बात की। उसे 40% से नीचे डिस्चार्ज करना, गलत पानी का इस्तेमाल, गर्मी और बंद जगह में रखना, इन्वर्टर बैटरी का मिसमैच और ढीले कनेक्शन को नजरअंदाज करना। एक अंतिम विचार जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। आज हमने ये समझा कि बैटरी को जल्दी खराब होने से कैसे बचाया जाए, यानी उसकी उम्र कैसे लंबी की जाए। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उसकी पूरी लाइफ के दौरान उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस कैसे ली जाए? ये एक दिलचस्प सवाल है। शायद अगला सवाल सिर्फ बैटरी की लंबी उम्र के बारे में नहीं, बल्कि उसकी कार्यक्षमता या एफिशिएंसी के बारे में होना चाहिए। कोई यह सुनिश्चित कर सकता है कि हर चार्जिंग साइकिल से ज्यादा पावर मिले, न कि सिर्फ ज्यादा साइकिल मिले। सही बात है। ये एक अलग और गहरी चर्चा का विषय है जिस पर शायद हमें फिर कभी बात करनी चाहिए। हमारा मिशन ज्ञान हर किसी का अधिकार है। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति में हमारे ज्ञान परिवार के सदस्य हैं। जुड़िए इलेक्ट्रोवायरल परिवार से। यह आपका अपना मंच है। सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को उन लाखों लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।